जिस समय हम अपने स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबे हुए थे, ठीक उसी समय राजधानी दिल्ली से सटे हुए एक शहर में एक नवजात बच्ची को छोड़ने की योजनाएं बनी। ये तो पता चला था कि बच्ची मिली है, लेकिन बच्ची किस कंडीशन में मिली है, उसकी हालत कैसी है, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं थी। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य, नवजात शिशु को बचाने की मुहिम फालूना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। हम आपको लेकर चल रहे हैं आज दिल्ली से सटे मेरठ शहर में, जहां पिछले दिनों एक नवजात बच्ची एक्सप्रेस वे पर, ये पूरा मामला क्या था और बच्ची की स्थिति अब क्या है, कहाँ है वो, ये तो हम आपको यहाँ आज बताएंगे ही। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको एक और पॉजिटिव घटना की जानकारी भी देंगे। हम ये आपको बताएंगे कि बच्चों को अबेंडन करने के अलावा और क्या विकल्प पेरेंट्स के पास मौजूद है, जिन्हें अपना कर वो बच्चों की जिंदगी तो बचाते ही हैं, साथ ही खुद को भी एक गंभीर अपराध होने से बचाते। तो इस घटना की जानकारी मेरठ के भारत समाचार के पत्रकार श्री नरेंद्र जी से मिली थी। उन्होंने एक लिंक फालूना के उत्तर प्रदेश ग्रुप में शेयर किया था। ये तो पता चला था कि बच्ची मिली है, लेकिन बच्ची किस कंडीशन में मिली है, उसकी हालत कैसी है, उसकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं थी। उसको वहां के एक थानेदार ने, उस एरिया के थानेदार ने एक इंजीनियर को दे दिया। तो ये भी हमें पता चला कि मेरठ की सीडब्ल्यूसी को घटना की इत्तला नहीं की गई। हमने बिना कोई देर की इस घटना की जानकारी मेरठ सीडब्ल्यूसी को दी। मेरठ सीडब्ल्यूसी ने इस घटना का तुरंत संज्ञान लिया और उस बच्ची को रिकवर करने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ मेरठ सीडब्ल्यूसी से पूनम शर्मा जी स्वयं मौजूद हैं। पूनम जी का लंबा अनुभव रहा है टीचिंग में, वो दो में सीबीएसई के स्कूलों में प्रिंसिपल रही हैं। 35 सालों तक टीचिंग के प्रोफेशन में रही हैं और आप ये कह सकते हैं कि उनका काफी लंबा अनुभव रहा है बच्चों के साथ काम करने का, और अब वो विशुद्ध रूप से बच्चों की बेहतरी, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए ही काम कर रही है। तो आइए चलिए हम स्वागत करते हैं पूनम शर्मा जी का फालूना के इस मंच पर। ब्रीफ में चाहूंगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब मेरी वो वर्डली ड्यूटीज कंप्लीट हो गई तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ अथॉरिटेटिवली बच्चों के लिए करना चाहिए, जो बच्चे दोज हु आर इन नीड एंड केयर ऑफ प्रोटेक्शन। सीडब्ल्यूसी को ज्वाइन करने के बाद मैंने अपनी प्रिंसिपलशिप से रिजाइन दिया। लौटते हैं उस घटना पर जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी कि 16 जी अगस्त को मेरठ में एक बच्ची मिली थी, जो कि अपने परिवार के द्वारा त्याग दी गई थी बहुत ही असुरक्षित स्थितियों में। जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या परिस्थितियां थी, बच्ची किस हालत में मिली थी, कंडीशंस क्या थी उस समय में, और बच्ची की हालत क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो मतलब अगर टेलीफोनिकली देखा जाए तो मुझे आपने ही सूचित किया कि पूनम जी, कि आपके संज्ञान में है कि मेरठ में ऐसी ऐसी घटना हुई है। और साइमल्टेनियसली जो परतापुर थाना पुलिस थी वो भी हमारे उस समय बाय द वे एंटर ही हुई थी सूचना लेके। पर वो पुलिस के पार्ट में बहुत बड़ी लापरवाही थी, चाहे उन्होंने अज्ञानतावश किया, कुछ भी किया। लेकिन जब हर शहर में सीडब्ल्यूसी है तो कोई भी बच्चा है, चाहे वो सड़क पे मिलता है, चाहे वो भिक्षावृत्ति का है, चाहे वो चाइल्ड लेबर का है, या कोई और बच्चा है जिसको कि संशय या संदेहास्पद स्थिति में मिला है, तो सबसे पहले सीडब्ल्यूसी को सूचित किया जाना चाहिए। जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो पब्लिक मीटिंग्स हो और चाहे वो आपकी पुलिस लाइन में हमारी मासिक बैठक होती है। और जब भी बैठक होती है तो मैं हमेशा पुलिस को ये बात बताती हूँ कि देखिए, सबसे पहले सीडब्ल्यूसी को सूचित कीजिए। सीडब्ल्यूसी के पास बच्चे के लिए सारे अधिकार हैं और वो उनके अधिकारों के तहत बच्चे का संरक्षण और सुरक्षा और स्वास्थ्य, तीनों चीजों की जो है वो जिम्मेवार है। जब हमारे पास आपके इस पर द्वारा हम लोग पुलिस से कहा और कितनी बड़ी लापरवाही हुई थी, इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं जानना चाह रही थी कि एग्जैक्टली बच्ची कहाँ मिली थी और बच्ची जो बच्ची है की वो स्थिति क्या थी जब मिली थी? जी, बच्ची एक्सप्रेस वे पर मिली। और जो है हमें समाचार या ट्विटर के थ्रू ही पता चला कि भी वो बच्ची पुलिस ने किसी दंपत्ति को, निसंतान दंपत्ति को दे दिया था। लेकिन पुलिस को वो अधिकार ही नहीं है। बच्ची जब एडमिट कराई पुलिस ने प्यारेलाल हॉस्पिटल में,
तो मैंने वीडियो कॉलिंग करके ही वहाँ के स्टाफ से बात की कि भाई मुझे बच्ची को दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ उसकी कैसी कंडीशन है। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है और शायद वो कल वहाँ से रिलीव भी हो जाएगी। और हमने बाल संरक्षण अधिकारी को पत्र लिख के ये वो किया कि भी आप वहाँ पे दिन में 2 बार जाएं और CWC को अवगत अडॉप्शन कराएं। होम में उसके बाद वहां से रिलीज हो जाएगी तो फिर उसको सामे भेज दिया जाएगा। जी, क्योंकि अभी इस तो बच्चे बच्ची का जब मिली थी क्या ऐसा था, आमतौर पे जो ये बच्चे मिलते हैं इनको या तो इंजरीज होती है, इन्फेक्शन होता है, कई बार कीड़े या फिर कोई जानवर इनको काट लेता है, क्या इस कुछ भी बच्ची हो के साथ सकता भी है। ऐसा कुछ था? नहीं, ये बच्चा ऐसा नहीं है। इस बच्चे को किसी तरह के जो है कोई इंजरी या किसी तरह का वो मतलब चोट या कोई ऐसा निशान नहीं है और बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। सिर्फ इसलिए कि भाई देखिए इतना नवजात शिशु है तो उसकी प्रोटेक्शन, उसको मेडिकल सपोर्ट ये सब मिलना ही चाहिए और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना ही चाहिए, इसलिए उसको जो है हॉस्पिटल में रखा गया है। और मैंने जो वीडियो देखी थी, जहां से मैंने देखा है आपके माध्यम से ही या ये जो पत्रकार हैं नरेंद्र जी, इनके माध्यम से देखा है, तो बच्ची बोरे वगैरह में बंद नहीं थी, लिपटी हुई थी एक पॉलिथीन टाइप, उसमें अच्छे से उसको रैप करके उसे पॉलिथीन से कवर किया हुआ था। अमानवीय घटना तो है ही कि किसी बच्चे को आप इस तरीके से छोड़ देते हैं, जबकि हर सरकारी अस्पताल में एक पालना होता है कि भाई अगर आप बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं तो आप उस पालने में छोड़ जाएं। तो जी मैं ये तो इस पर आपसे जानना भी चाहती थी कि क्या मेरठ में भी जी इस तरह के पालने लगे हुए हैं, और लगे मेरठ में हुए हैं तो है, कहाँ लगे मेरठ हुए में हैं? मेडिकल में भी लगा हुआ है। और जब तक मेरठ चाइल्ड लाइन अपने उसमें थी काम कर रही थी। तो उनके बाहर भी लगा हुआ था। और जो है वहां भी लगा हुआ है, प्यारेलाल में भी लगा हुआ है कि भाई अगर आप बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं तो आप बच्चे को इसमें छोड़ जाइए। मेडिकल में भी वन स्टॉप सेंटर के सामने एक पालना लगा हुआ है कि भाई अगर आप बच्चे को किसी भी वजह से नहीं नहीं रखना पालना चाहते हैं, चाहते हैं किसी भी वजह से, तो हाँ, लाके इस तो क्रेडल में तो आप रख बच्चे को सकते हैं। सुरक्षित जैसे उसमें रख मैं भी वो सकते हैं। वीडियो देख रही थी, हाईवे के नजदीक की वो झाड़ियां सी थी, कुछ उस तरह घास उगी हुई थी, उसी जी में जी उन्होंने उस बच्ची हाँ, को डाल दिया था। छोड़ उस दिया। बरसात का समय है, उसमें कीड़े हो सकते बरसात हैं, का सांप हो समय है, सकता है, कुछ भी हो सांप हो सकता है, सकते नेवले हैं, तो चलते बिल्कुल ही बिल्कुल। रहते हैं, हाँ तो वो हाँ बच्ची को बिल्कुल। नुकसान कुत्ते पहुंचा आ सकते सकते थे। हैं, कुत्ते काट सकते हैं जी बच्चे को। सड़क पे है तो बच्चा बिल्कुल ही असुरक्षित है किसी भी तरीके से। आपने अभी जैसे जी पालने की बात कही, तो मैं इस समय पे ये भी बताना चाहूंगी कि जो पालने में बच्चे को अगर छोड़ दिया जाता है तो माँ बाप के खिलाफ कभी भी किसी तरह का कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं के नहीं नहीं। डायरेक्शंस पर वैसे माता पिता के लिए ही लगवाए गए हैं ये पालने, जो अपने जी बच्चे जी को पालने में सक्षम नहीं है, उसका असमर्थ पालन है। पोषण नहीं करना चाहते हैं। वहीं बिल्कुल यदि आप बिल्कुल। पालने क्रेडल में बच्चे को छोड़ने के बजाय या हम्म CWC को बच्चे को सौंपने के बजाय उन हालात हम्म में बच्चों को छोड़ देते हैं, जैसे कि मेरठ में अभी ये बच्ची मिली है, तो इसके जी जी ऊपर लीगल कार्रवाई होती है। IPC 317 के तहत ये बिल्कुल एक गंभीर बिल्कुल। अपराध है। JJ एक्ट का जी सेक्शन 75 भी यहाँ पर लागू होता है, जो बच्चों लागू के होता साथ है। क्रूरता की श्रेणी में हाँ लगाया बिल्कुल जाता है। तो एक नवजात शिशु को इस तरह से कहीं भी अनसेफ सराउंडिंग्स में छोड़ देना, वो एक तरह से उनके साथ क्रूरता ही है, क्योंकि ये उनकी बच्चों के जिंदगी साथ। को खतरे में डाल देता है। आपने एक और केस के बारे में भी बताया जिसमें कि बच्ची जो जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसका सेफली सरेंडर करवाया गया है, जी जो जी कि मैं अभी जी जी बता भी रही थी कि CWC के जी माध्यम से बच्चे को सुरक्षित सौंपा जा सकता है। तो मैं जी जी चाहूंगी कि आप थोड़ा सा उस केस के बारे में भी बताएं, और फिर हम लोग इस पर बात करेंगे कि इन पेरेंट्स के पास भी क्या दूसरा विकल्प था। क्या था कि वो बच्ची के साथ कुछ इस तरीके से हुआ कि भाई वो जब तक हाई कोर्ट ने उसको अबॉर्शन की जो है अलाउ किया, परमिशन दी, तब तक वो बच्ची जो है उसका प्रसव हो गया। लेकिन बच्ची ने जो है लिख के दे दिया कि भाई मैं इस बच्ची को पालने में असमर्थ हूँ, पूनम जी, इसलिए ये मैं अपने यहाँ दर्शकों को बता देती हूँ कि हम लोग अभी जिस केस पर बात कर रहे हैं, यानी कि सेफ सरेंडर का जो केस है, उसमें लड़की माइनर थी, माइनर। मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब थी वो, और उसके साथ ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा गया है आस पड़ोस के द्वारा जी कि जी उनके जानकारों के द्वारा ही उस बच्ची को के साथ जी जी वैश्याना हरकत हुई, जी क्योंकि वो बच्ची और गलती बच्ची की की माँ गई। दोनों हाँ ही
मेंटली हाँ, अनस्टेबल है, मानसिक रूप मानसिक से अस्वस्थ है। रोगी है वो, तो वो जी, कुछ जी। बताने की स्थिति में भी नहीं थी कि नहीं, किसने उसके साथ ये ज़्यादती की है और जो ज़्यादती उसके साथ लगातार होती रही जिसकी वज़ह से उसने होती बच्ची है। को कंसीव कर लिया था, फिर और उसके उसे बाद पता ही नहीं चला कि वो हाँ, प्रेग्नेंट है, क्योंकि जी मानसिक रूप से प्रेग्नेंट स्वस्थ नहीं थी तो उसे पता ही नहीं चल पाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जी, क्योंकि एक जी नॉर्मल बच्चे और को तो पता चलता है। बिल्कुल, तो आपके पास जी। ये मामला कैसे आया था? ये बच्ची हमारे पास सुपुर्दगी के लिए आई थी पॉक्सो के केस में, और जो है इस बच्ची के पिता तो हैं ही नहीं, और माता जो है जी, वो मानसिक रूप से बिल्कुल मतलब अ, जैसा पुलिस द्वारा बताया गया कि माँ तो पागल है। तो जी, अ, बच्ची में भी वही हेरिडिटरी वो चीज़ें जी, आई हैं, और देखने से ही लग रहा था कि बच्ची मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और जी, इसीलिए वो अपने घर में बता नहीं पाई कि मेरे साथ मेरा यौन उत्पीड़न हो रहा है। जब उसके चाचा-चाची खेत में काम करने चले जाते थे, तो कुछ लोग जो हैं वो उन्हें पता चल गया कि भी ये वल्नरेबल बच्ची है, तो वो उसके साथ आके दिन में इस तरह की ज़्यादती कर उसका लेते थे। यौन उत्पीड़न करते थे, और वो बच्ची जी, नहीं बता पाई अपने उसमें, और इसलिए उसको पता भी नहीं चला कि भई मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और जी, जब तक फिर ये है कि बिना हाई कोर्ट की परमिशन के तो अबॉर्ट हो नहीं सकता है। तो जब तक बिल्कुल, हाई कोर्ट की परमिशन ली गई तब तक वो बच्ची जो है प्री मैच्योर बेबी को उसने जन्म दिया। ओके। लेकिन तो उन्होंने लिख के दे दिया कि भई हम इस बच्ची को पालने में असमर्थ हैं, और सही बात है, जब बच्ची मानसिक रूप से खुद ही स्वस्थ नहीं है तो वो बच्चे को कैसे पालेगी? कोई सोर्स ऑफ जी, इनकम नहीं है, और गाँव में निश्चित तौर पे। हमारे देश की जो वो है सराउंडिंग्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी सोसाइटी का, वो भी ऐसा है कि लोग एक अच्छे भले इंसान को ही जीने नहीं देते हैं, तो मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्ची पहले तो खुद ही पालने में दिक्कत है उसको, क्योंकि उसको कुछ भी पता ही नहीं है। और तो जी, उन्होंने जो है लिख के दे दिया कि भई हम इस बच्ची को पालने में असमर्थ हैं। लेकिन उस तो बच्ची उसके बाद की सीडब्ल्यूसी ने बच्ची को सेफली सरेंडर करवा दिया मतलब जो सरकार की अभी अभी पॉलिसी है क्या सेफ है सरेंडर। जी, अभी क्या है कि वो, लेकिन उस बच्ची की हालत ठीक नहीं है। वो उस बच्ची के ओके, जो है ब्लीड भी हो रहा है, उसको प्लाज़्मा भी चढ़ा है, वो अपने आप से जी, साँस नहीं ले पा रही है, क्योंकि शायद साढ़े 5 या 6 महीने का ही गर्भ था वो। तो वो ओके। बच्ची बहुत ही मतलब प्रीमैच्योर बच्ची का जन्म हुआ है, अंडरवेट जी, भी है जी, और क्रिटिकल कंडीशन में अंडरवेट है भी है, बच्ची। और उसकी जो लेकिन मेडिकल वो मान है। लीजिए कि इन सब चैलेंजेस को पार कर जाती है, बच्ची सर्वाइव कर जाती है, जी, जी, तो जी, फिर हाँ। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है सेफ सरेंडर जी, की, जी, कारा के उसके तहत तहत उसको सुरक्षित समर्पण उसका करवा लिया जाए। उसको हम लीगली एडॉप्शन फ्री कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कंसेंट है कि भई बच्ची जो है वो उम, पालने जी, की यहाँ ये स्थिति में नहीं बहुत है। ज़रूरी बात है। देखिए 2 केसेस पर आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एक बच्ची जो अनसेफ कंडीशन में मिली, जिसकी की जी, ज़िंदगी खतरे में थी, अगर उस पर किसी की भी निगाह नहीं पड़ती, तो शायद कोई हाँ, जानवर उसको अपना शिकार बना सकता था, उसकी बिल्कुल, जान बिल्कुल। ले सकता था। जी, वहीं एक दूसरा केस है, जहाँ एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जिसकी माँ और नानी वो मेंटली अनस्टेबल हैं। उस बच्ची का जी, जन्म हुआ लेकिन देखिए सीडब्ल्यूसी को कॉन्टैक्ट करने का अ, जो फ़ायदा है वो ये कहें कि बच्चे को ट्रीटमेंट मिल रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट जी, जी, ट्रीटमेंट बिल्कुल, मिल रहा दोनों है, बच्चियों को ट्रीटमेंट तो प्रॉपर सुरक्षित मिल है रहा है। बच्ची जी, जी, और अगर ये हुँ, बच्ची सर्वाइव कर जाती है तो ये फिर सरकार के द्वारा, कारा के द्वारा जी, जी, एडॉप्शन पूल कारा के में आ तहत। जाएगी और एक अच्छा बिल्कुल, परिवार बिल्कुल। उसको जी, मिल जी, जाएगा। तो ये हम बार-बार ये अपील करते हैं कि बच्चों को अनसेफ कंडीशंस में ना छोड़ें। ना ये एक छोड़ें। बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम है, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलना है ये। ये ना बिल्कुल, करें जब बिल्कुल। आपके पास सेफ सरेंडर का ऑप्शन है और जी, वैसी कोई परिस्थिति है कि आप अपने बच्चे का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने जिले हुँ, की सीडब्ल्यूसी के पास जाइए। PWC चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इन्हें कहते हैं, 5 सदस्यीय बेंच होती है ये। यहाँ पर हाँ, आप जाकर अपने बच्चे को वहाँ पर सेफ्टी सरेंडर कर दीजिए, सुरक्षित समर्पण कर दीजिए। या जैसा अभी जी, पूनम जी ने बताया, अगर आपके जिले में पालने लगे हुए हैं, जगह-जगह क्रैडल लगे हुए हैं, कहीं हुँ, हॉस्पिटल्स में या शिशु गृह के बाहर, तो आप जी, वहाँ पर भी अपने बच्चे को रख सकते हैं। रख उस सकते हैं। उस मामले में भी, उस परिस्थिति में भी माता-पिता या परिवार के खिलाफ या जो व्यक्ति वहाँ बच्चे को रखता है, उसके कोई खिलाफ एक्शन नहीं किसी लिया भी तरह जाता, का कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया नहीं जाता लिया है, जाता। कोई भी जी, अपराध का केस दर्ज नहीं किया जाता है। नहीं, तो जी, वाइज़ली डिसीज़न लीजिए, बच्चे को जन्म दिया है तो उसके लिए जीवन चुनिए, मौत नहीं, यही हम आपसे अपील करते हैं बार-बार।
जी, जी। पूनम जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया आपका। बस ये जानकारी हमसे थैंक शेयर यू। करने के लिए बड़ा सपोर्ट रहता है जब आप जैसी हस्तियाँ आकर यहाँ पर लोगों से रूबरू होती हैं, लोगों को बताती हैं, तो लोगों का एक विश्वास बनता है कि हाँ, जी, सेफ सरेंडर पॉलिसी है, सरकार सोच रही है, बच्चों के हित जी। में काम कर रही है और फिर ये विश्वास कहीं न कहीं बच्चों की ज़िंदगी में तब्दील हो जाता है। तो बिल्कुल, फिर हम लोग ऐसे ही किसी चर्चा पे मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू।